ओम गुरु महाराज जी को आदेश। आज हम श्री योग वशिष्ठ के पहले प्रकरण वैराग प्रकरण के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकरण के बारे में मैं पहले वैराग्य के बारे में बात करूंगा। वैराग्य शब्द का तात्पर्य वैराग्य यानी कि किसी भी तरह का राग ना होना, किसी भी तरह की अटैचमेंट ना होना, या कि इसे साधारण शब्दों में ये कहा जाए कि किसी भी तरह की सुख सुविधाओं के प्रति आपका पूरी तरह से डिटैचमेंट हो जाना। वैराग्य उत्पन्न होने के बहुत से कारण होते हैं। यह कारण आपकी परिस्थितियां भी हो सकती है, आपके बहुत से मूलभूत जो आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो भी हो सकते हैं। और वैराग्य को बहुत तरीकों से हमने देखा है कि हमारे शास्त्रों में डिफाइन या परिभाषित करने का कोशिश की गई है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वैराग्य के बारे में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना चाहता हूँ। का तात्पर्य सीधा और सीधा यही है कि आप अपनी सुख सुविधाओं को, अपने ऐश्वर्य को त्याग करके अपने किसी भगवान या योग मार्ग की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे आप उस मार्ग की बारे में जानकारी हासिल करने का भी जो कोशिश करते जा रहे हैं। वैराग्य के बारे में विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग मत कहे हैं, उन्हें विभिन्न रूप से परिभाषित भी किया है, लेकिन वैराग्य जो हमारे पास हम उदाहरणों से समझने की प्रयास करेंगे। पहला वैराग्य का एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण महात्मा बुद्ध का रहा है। उन्होंने अपनी परिस्थितियों में देखा कैसे जीवन मृत्यु परमात्मा के वश में है, कैसे मृत्यु के ऊपर किसी का भी जो जोर नहीं चलता है। इसी प्रकार उनके मन में एक भावना पैदा हो गई कि क्यों ना उस तत्व को, उस शक्ति को खोजा जाए जो कि इन सारे प्रकरण को, जन्म मृत्यु दुख सुख या अन्य प्रकार की जो पीड़ाएं जो इंसान अपने शरीर में आकर के भुगतता है उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार से एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे पास राजा भर्तरी का है। श्रीनाथ संप्रदाय में राजा भर्तरी का बहुत ही ऊंचा स्थान है और वैराग पंथ भर्तरी वैराग के नाम से एक अलग से ही हमारे नाथ संप्रदाय में जाना जाता है। तो राजा भर्तरी उज्जैनी नगरी के बहुत बड़े राजा थे। वैसे तो राजा भर्तरी एक न्याय कुशल, नीति शास्त्र में निपुण और अपने राजधर्म के जितने भी कर्तव्य हैं उनके प्रति बहुत ही जागरूक थे, किंतु जैसे ही रानी पिंगला के साथ उनका विवाह हुआ तो वह उनकी सुंदरता में, अपने विवाह सूत्र में इतने ज़्यादा मोहित हो गए कि उन्हें अपने राजपाट का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। वह धीरे धीरे अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए और राजपाट में बहुत ही अव्यवस्था का जो वातावरण पैदा हो गया। इसी दौरान उनके महल में सदगुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी की राजा भर्तरी ने बहुत सेवा भावना से उनकी जो आवभगत की। तो धीरे धीरे जब गुरु गोरखनाथ जी उनकी सेवा भावना से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वरदान के स्वरूप में एक फल दिया और इस फल का जो उद्देश्य जो था वह ये था कि राजा भर्तरी का जो यौवन है, उनकी जो वीरता है, चिर आयु तक बरकरार रहेगी, कायम रहेगी। किंतु राजा भर्तरी को रानी के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव था, प्रेम था, तो उन्होंने ये फल रानी को दे दिया और रानी जो कि किसी और पुरुष के प्रति आकृष्ट थी, उन्होंने ये फल उस पुरुष को दे दिया। वह पुरुष इस नगरी का सेनापति था और वह रानी चाहती थी कि उनका यौवन बना रहे और ताकि वह उनकी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करते रहे। और इस बात को ध्यान से देखा जाए कि ये एक काम वासना का ही रूप था और जो कि गुरु गोरखनाथ जी ने फल के स्वरूप में एक परीक्षा लेनी चाहिए थी।
सेनापति किसी और स्त्री के प्रति आकृष्ट था और वह स्त्री आगे चलकर घुड़साल के एक सईस के जो उसकी निगरानी करने के लिए घुड़सवार होता है उसके प्रति आकृष्ट थी। तो घुड़सवार को जो घोड़े की जो लालन पालन करने वाला जो व्यक्ति था वह किसी वैश्या पर आकृष्ट था। इसी प्रकार धीरे धीरे चलकर ये जो फल था वह एक वैश्या के पास पहुंच जाता है। तो वैश्या के पास जब ये फल पहुंचता है तो वैश्या मन में सोचती है कि मैं तो अपना जो नरकतुल्य जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्यों ना ये फल राजा को दे दिया जाए। अब हुआ ये कि वह फल लास्ट में आखिरी पड़ाव पे फिर दोबारा उस राजा के पास, भर्तृहरि राजा के पास पहुंच जाता है। अब भर्तृहरि राजा यह फल को देखकर बहुत ही अचंभे में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं आखिर यह फल कैसे मेरे पास दोबारा पहुंच गया है और वैश्य के द्वारा। पहले वो सोचते हैं कि यह फल रानी के महल से चोरी हो गया है। फिर उन्होंने जब इस पूरी जो कहानी है इसकी पड़ताल की, उसको जांचा परखा, तो अंत में इनके महसूस हुआ कि रानी जो पिंगला है वह सच में ही किसी पुरुष के प्रति आकृष्ट थी। उनके मन में एक उद्गार पैदा हो जाता है, वैराग पैदा हो जाता है। उनका मन सांसारिक उपभोगों से, राजपाट से, इस विषय विकारों से उठ जाता है। वह धीरे धीरे वैराग की पथ की ओर चले जाते हैं। वह एक गुफा में जाते हैं और गुफा में जाकर अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये वैराग पथ का जो प्रकरण है, अपनी अंतर भावनाओं में कोई ठेस लगने के कारण, कोई परिस्थितियों के कारण, किसी मनुष्य के कारण ऐसा जो मन में भावना आ जाती है कि एक डिटैचमेंट की भावना पैदा आ जाती है, उसे कहते हैं। धीरे धीरे तपस्या करने के बाद उन्हें ये महसूस होता है क्यों ना किसी गुरुपंथ पे जाकर के अपने आप को, अपने योग को, अपने आध्यात्मिक मार्ग को और प्रशस्त किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो वह गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचते हैं और योग और अध्यात्म की दीक्षा लेते हैं। बाद में चलकर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें योग पट अर्थात उन्हें नया नाम दिया जिसे कि विचारनाथ कहा जाता है। और इसी प्रकार से नाथ संप्रदाय में एक नए जो पंथ का प्रादुर्भाव हुआ जिसे भर्तृहरि वैराग पंथ कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण हमारे पास शास्त्रों में, हमारे ऐतिहासिक वक्तव्यों में मौजूद है, जबकि बहुत से महापुरुषों ने, राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट, अपनी सुख सुविधाओं को, अपने लग्जरीज को त्याग करने के बाद अपने वैराग्य की तरफ अपना मार्ग ले गए। मैं इस विषय में और कहना चाहूँगा कि आजकल जिस तरीके से हमारा जो योग पथ चल रहा है वह इस वैराग प्रकरण से बिल्कुल ही उल्टा है। आजकल साधक और जिज्ञासु लोग सिर्फ योग पथ पर इसीलिए चलते हैं कि ताकि उनके जो अपने अभीष्ट है, इच्छाएं हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, दौलत चाहिए, उसी को लेकर के हम जप तप करते हैं। उसी के पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम किसी के पास आकर दीक्षा लेते हैं, गुरु के पास। तो यह बिल्कुल ही उल्टा जो प्रकरण उल्टा चल रहा है, जो कि सही नहीं है। इस बारे में हम लोगों को पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि योग और योग पथ किस लिए बने हैं। हमारे गुरु परंपराएं अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए नहीं बने हैं। यह अपने आप के उन्नति के लिए बने हैं, अपनी आत्मिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति और विकास के लिए बने हैं, ना कि आपकी इच्छाएं व अभिलाषाएं पूर्ति करने के लिए बने हैं। कुछ लोग तो खास तरह के वस्त्र भी अपनी इच्छाएं, अपने धन दौलत कमाने के लिए ही धारण करते हैं। यह बिल्कुल ही उल्टा है। तो मैं ज़्यादा इस बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, पर यह मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि हमारे जो वैराग्य प्रकरण है, जिसे कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने महान ग्रंथ योग वशिष्ठ में बताया है,
उसको, उस तत्व को सही रूप से समझे और योग को अपनी उन्नति के मार्ग के रूप में ले, ना कि अपनी इच्छाओं या सुख सुविधाओं के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ले। और ऐसे ही लोग अक्सर कोसते हैं अपने गुरुपंथ को, अपने गुरुमार्ग को, कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अरे भाई, योग पथ या योग का जो मार्ग है आपके लग्जरीज को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जो अंदर जो कार्मिक अकाउंट है, कर्मों का जो लेखा जोखा पहले जो आपके अंदर समाहित हुआ है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे धोने के लिए है, ताकि आपका आने वाला जो मार्ग है, योग मार्ग है, आपको मुक्ति मोक्ष की तरफ लेकर के चले जाए। अब बात करें वैराग्य की। जब वैराग उत्पन्न हो जाता है तो आदमी या कोई साधक गुरु तत्व या फिर योग मार्ग को और तरीके से समझने की कोशिश में लग जाता है। इसी कोशिश में आदमी के अंदर ये जो तत्परता है, जो जानने की इच्छा पैदा होती है, उसे हम मुमुक्षु भाव कहते हैं। इसी मुमुक्षु भाव को लेकर के हम अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी करें।